अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ बशर मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि मालूम है हमने फ़िक्स प्रेपोजिशन जो है स्टार्ट की हुई है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम फ़िक्स प्रेपोजिशन का लेक्चर नंबर 8 जो है स्टार्ट करते हैं। फ़िक्स प्रेपोजिशन के लेक्चर नंबर 8 में दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आज सीखने को हमें मिलेंगी। तो आपने जो है ना वो अटेंटिव हो के जो है ना वो आज का लेक्चर जो है ना सुनना है। तो आज का जो फर्स्ट सेट है पहले उस पर आते हैं हम। आज के फर्स्ट सेट के जो वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, इनको ज़रा देख लें। RESTRICTED, रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद है कॉन्फाइंड, CONFINED, कॉन्फाइंड। उसके बाद है लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड। उसके बाद है कॉन्स्ट्रिक्टेड, CONSTRICTED, कॉन्स्ट्रिक्टेड। रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड। टाइड, TIED, टाइड। इसके बाद है BOUND, बाउंड। स्टूडेंट्स, ये वो आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 में फ़र्स्ट सेट है। इन सब का जैसा कि आपके सामने मीनिंग जो है ना आपको मालूम हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड महदूद होना, कॉन्फाइंड लिमिटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, रिड्यूस्ड, टाइड, बाउंड। स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड हैं जो मैं अक्सर वर्ड बोलता हूँ लेस और मोर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इन सब के साथ जो ये मुकम्मल सेट है वर्ड्स का, इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगनी है वो है टू। प्रेपोजिशन टू। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग मैंने कहा था कि दो चीज़ें आज के लेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें फर्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पे आते हैं। वो क्या है? इन सब के साथ रिस्ट्रिक्टेड टू, कॉन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, कॉन्स्ट्रिक्टेड टू, रेड्यूस्ड टू, टाइड टू, बाउंड टू। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाले टू वर्ड्स हैं इन पे बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये इसकी मैं अलग से हेडिंग दे लेता हूँ। एक है TIED, टाइड। एक है BOUND, बाउंड। अब इसके साथ एक तो प्रेपोजिशन टू लग सकती है, एक प्रेपोजिशन विद लग सकती है। इसी तरह ही बाउंड के साथ टू लग सकती है और इसके साथ विद लग सकती है। अब ये देखें ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना चीज़ आपको एक पता चलने लगी है। टाइड का मतलब होता है बांधना, बाउंड का मतलब भी होता है बांधना। टाइड टू बांधना, टाइड विद बांधना। तो स्टूडेंट्स, फ़र्क क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग फ़र्क स्टूडेंट आपके सामने जो है आने लगा है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। द क्रिमिनल was बाउंड। उसके बाद टू और विद साथ में मैंने लगा लिया, विद चेन्स। चेन स्टूडेंट्स बेड़ियों को कहते हैं, बेड़ियाँ। बेड़ियाँ क्या होता है? जिसके साथ जो पाँव में, नहीं आपने देखा होगा जो मुजरिम होता है उसके पाँव में जो है ना वो बेड़ियाँ बांधी जाती हैं, वो एक संगली सी उसके पाँव में बांधी जाती है ताकि वो भागे ना। ठीक है, तो उसको चेन्स कहते हैं इंग्लिश में। अब देखें, द क्रिमिनल वाज बाउंड टू या बाउंड विद चेन्स, किसी चीज़ के साथ बांधना। अब ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले इस चीज़ को आप तब समझ लगेगी, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं कहता हूँ कि उस बंदे को बांध दिया गया रस्सी के साथ, एक तो ये चीज़ होगी। फिर मैंने फिक्रा बोला उस बंदे को बांध दिया गया किसके साथ? खंबे के साथ या पोल के साथ। अब देखें, अगर देखा जाए जो खंबे के साथ बांधना है वो एक चीज़ है, और बांधने में कौन सा यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ, इंस्ट्रूमेंट में वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ, यानी कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई बांधने के लिए, वो है रोप, रस्सी। यानी कि हमने रस्सी के साथ जो बंदा था उसको बांध दिया पोल के साथ। ठीक है, देखें, एक चीज़ है जो
यानी कि जो एक पॉइंट रखती है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ जिसके साथ हमने बांधना है किसी चीज़ का सहारा लेते हुए, तो वो चीज़ जिसका हमने सहारा लिया है, ठीक है, उसके साथ तो लगेगा विद, ठीक है। और जिस चीज़ के साथ बांधा गया है, मेरे ख्याल में पॉइंट आपको शायद क्लियर नहीं हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ। द क्रिमिनल वाज बाउंड टू या बाउंड विद चेन्स। चेन्स होता है बेड़ियाँ, ठीक है। हमने बेड़ियों के साथ मुजरिम को जो है मुजरिम को बांध दिया। अब बेड़ियों के साथ बांध दिया। एक और जो है ना सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको जो है ना मज़ीद जो है ना ये क्लियर होगा। ही वाज बाउंड टू अ रोप, a pole. He was bound to a pole. He was tied लास्ट एक देख लेते हैं। He was tied अब देखें ज़रा, ये अब सारी सिचुएशन जो है ना वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। द क्रिमिनल वाज बाउंड विद चेन्स, उसको बेड़ियों के ज़रिए बांध दिया गया। ही वाज बाउंड टू अ पोल, टू जो है उस वक़्त लगेगा बांधने में जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो क्या है, वो है पोल, खंबा, ठीक है, उसके साथ हमने बांधा है। खंबा जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसी तरह ही वाज टाइड विद अ रोप या टू अ रोप, तो रोप जो रस्सी जो है वो तो फिक्स पॉइंट नहीं है, वो तो बांधने का काम दे रही है। तो जब बांधने का काम हमने लेना है वहाँ पर हमने लगाना है विद। अब फिर फिक्स पॉइंट की बात होगी, फिक्स पॉइंट है ट्री। ही वॉज टाइड टू अ ट्री या टाइड विद अ ट्री, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइड टू अ ट्री होगा। तो मैं इस पर मैं दोबारा बात करना चाह रहा हूँ। देखें, टाइड टू या टाइड विद दोनों यूज़ हो सकते हैं। जब हम फिक्स्ड पॉइंट के साथ बांधेंगे, फिक्स पॉइंट के साथ, ठीक है, जिसमें फिक्स पॉइंट में यहाँ पे पोल है और ट्री है, जब हम फिक्स पॉइंट के साथ बांधेंगे तो वो होगा टू। और जिस चीज़ के साथ बांधेंगे, यानी कि पोल और ट्री ये तो फिक्स पॉइंट थे, अब हमने कौन सी चीज़ यूज़ की उनको बांधने के लिए, वो यहाँ पे हमने रोप इस्तेमाल की या चेन इस्तेमाल की, ठीक है। तो जिस चीज़ के साथ हम, यानी कि जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने बांधा, तब हम लगाएंगे विद। द क्रिमिनल वॉज बाउंड विद चेन्स, ही वॉज बाउंड टू अ पोल, जो फिक्स पॉइंट होगा बांधने के लिए, उसके लिए हम हमेशा टू लगाएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हम आज के सेट पे आते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट जो है इसके वर्ड जो है ना वो आप नोट कर लें। इसमें है डिवॉइड, डिवॉइड, उसके बाद है शॉर्टेज, शॉर्टेज, उसके बाद है LACK लैक, डिप्राइव्ड, DEPRIVED डिप्राइव्ड, डियरथ, DEARTH, पॉजिटिव, PAUCITY, स्ट्रिप्ड, STRIPPED, स्ट्रिप्ड। उसके बाद है डेस्टिट्यूट, DESTITUTE। तो ये आज का जो है सेकंड सेट है फिक्स प्रेपोजिशन का। उसके बाद है लास्ट वर्ड है रोब्ड, ROWBED, रोब्ड। डिवॉइड, शॉर्टेज, लैक, डिप्राइव्ड, डियर्थ, पॉजिटिव, स्ट्रिप्ड, डेस्टिट्यूट, रोब्ड।
स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो ये किसी चीज़ की महदूद होने को या महरूमी को जो है ना शो कर रहे हैं सारे वर्ड, किसी चीज़ के महदूद होने को या महरूमी को। इन सब वर्ड्स के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होनी है वो है ऑफ। इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होनी है वो है ऑफ। डिवाइड ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, डियर्थ ऑफ, पॉजिटिव ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ, रोब्ड ऑफ। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आज का सेकंड सेट हमारा। उसके बाद सेट नंबर 3 जो लास्ट सेट है आज के लेक्चर नंबर 8 का, वो नोट कर लें आप। ये है अडेप्ट, एडराइट, proficient, apt, deft, competent, skillful, accomplished, expert, adept, adroit, proficient, apt, deft, competent, skillful, accomplished, expert। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपके सामने है, ये सारे वर्ड जो हैं ये माहर होना, कामल होना, तेज़ होना, चालाक होना, इन मानों में जो है आ रहे हैं। अडेप्ट माहर होना, स्किलफुल होना, यानी कि एडराइट चालाक के मानों में आता है। प्रोफिशिएंट माहर होता है, एप्ट भी माहर को कहते हैं, डेफ्ट भी माहर को कहते हैं। उसके बाद कम्पिटेंट है, स्किलफुल है, अकम्पलिश्ड कामल को कहते हैं, एक्सपर्ट जो है वो भी माहर को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब के साथ जो हमने यूज़ करनी है वो प्रेपोजिशन है इन। प्रेपोजिशन इन यूज़ हमने करनी है। अच्छा, इसमें जो है ना वो कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देख लें आप। जो सेकंड मैंने चीज़ आपसे शेयर करनी है, ठीक है, वो क्या है, जो है ना किसी चीज़ का माहर होना, ठीक है, किसी चीज़ में अच्छा होना, किसी चीज़ में स्किलफुल होना, ठीक है, उसके साथ हम जो है वो गुड यूज़ करते हैं और उसके साथ प्रपोजिशन जो है वो एट। जैसा कि आई एम गुड एट पेंटिंग, मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, ठीक है। ये उसकी एक्सपर्टीज़ जो है ना वो शो की जा रही है यहाँ पे प्रपोजिशन एट लगा के। इसी तरह ही अगर बैड होगा, BAD बैड, इसके साथ प्रपोजिशन हम इन लगाएंगे, गुड के साथ एट लगाएंगे, ठीक है। और जो है एक्सपर्ट, जिसके जैसा कि हमने कहा कि प्रपोजिशन इन लगनी है, एक्सपर्ट इन वर्क, किसी काम में माहर होना। लेकिन जब वो काम जो है स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम एक्सपर्ट के जो प्रपोजिशन है वो इनकी जगह हम ऐड कर लेंगे। एक्सपर्ट एट पेंटिंग, एक्सपर्ट एट पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स ये वो आज का लास्ट सेट था, सेट नंबर 3, जिसमें मैंने बताया कि गुड के साथ ऐड लगता है, ठीक है, माहर होने में, अच्छा होने में। बैड के साथ प्रपोजिशन इन लगनी है। एक्सपर्ट इन वर्क, जब हम वो वर्क को स्पेसिफिक कर देंगे, जैसा कि इसमें वर्क जो स्पेसिफिक हो गया वो है पेंटिंग, एक्सपर्ट एट पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो है सेट नंबर 3 था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 9 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।